आप देख रहे हैं जन तक ब्रेकिंग न्यूज़ और HRS न्यूज़ और हमारे बिहार उज्ज्वल न्यूज़। यहाँ कुछ सर लोग जो मानवाधिकार रक्षक के द्वारा आज अभियान चलाया गया है, उसी में शिक्षा सम्मान समारोह के शुभ अवसर पे हमारे राजेश बर्नवाल DSP पटना सर हमारे पास मौजूद हैं और शिक्षक को अपने हाथों से प्राइज वितरण किए और आभार व्यक्त किए हैं उनका, और उनसे आज बात करेंगे कि शिक्षक दिवस के सम्मान समारोह में जो आए वो कैसा उनको लगा, और ऐसा प्रोग्राम ये मानवाधिकार रक्षक जो करा रही है वो कैसा करा रही है, कैसा महसूस किए सर बताएंगे। HRS न्यूज़ में स्वागत है सर आपका, और जन तक न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ में सर, और बिहार उज्ज्वल में भी सर। मानवाधिकार रक्षक के द्वारा जी सर ये समारोह आयोजन किया गया, जिसमें पटना जिला के माननीय शिक्षक वृंद उपस्थित हुए, जिन्हें उनको सम्मानित किया गया। इस अवसर पे परम आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक के अलावा रेल DSP फिरोज साहब, भगवान प्रसाद गुप्ता और समाज सेवी श्री आनंद त्रिवेदी, प्रिंस कुमार राजू के अलावा अन्य सम्मानित लोग भी उपस्थित हुए। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी प्रेरणादायी रहा। शिक्षक तो ऐसे ही समाज के दर्पण हैं, लेकिन इस तरह से उनको सम्मानित करने से उनका भी हौसला बुलंद होगा और वो समाज को एक दिशा देने के साथ साथ, पठन पाठन के साथ साथ बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। इन्हीं के साथ सभी को सम्मानित किया गया। धन्यवाद सर। और ऐसे छोटा छोटा जो प्रोग्राम होता है सर, आप लोगों को बुलाया जाता है और उम्मीद ना भरोसा रखते हैं कि सर आपको बुलाएंगे तो आएंगे, क्या छोटा छोटा प्रोग्राम मिडनाइट सर्विस मानवाधिकार रक्षक कराएगा तो आप लोगों को अगर इन्वाइट जाएगा तो जरूर आएंगे कि नहीं आएंगे सर? तो चूँकि व्यस्तता रहती है हम लोगों की भी, जी सर, सरकारी कार्य होने के साथ साथ हम लोग उतना समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन हृदय से इच्छा रहती है कि इस कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हों और समय रहते हुए निश्चित रूप से हम लोग इसमें भाग लेते हैं और अपना समय देते हैं। विशेष करके रविवार के दिन हुए कार्यक्रम में तो निश्चित रूप से हम लोग भाग लिया करते हैं। धन्यवाद सर, से बात करके अच्छा लगा। बोले हमारा समय संडे को हम फ्री रहते हैं, बिल्कुल चाहेंगे हमारा कार्यभार सरकारी जॉब पे हैं, अगर फ्री रहेंगे तो जरूर कहीं पे भी किसी भी अधिकार मानवाधिकार रक्षक कोई भी बुलाएंगे तो हम लोग जा करके वहाँ अपना कीमती टाइम देंगे और समय देंगे और उन लोगों से रूबरू जरूर होंगे। हमारे फिरोज आलम सर DSP पटना रेलवे के, उनसे मैं बात करूँगा और पूछूँगा कि सर आज ये शिक्षा सम्मान समारोह में आज आप आए हुए हैं, या आप एक शिक्षक भी रहे हैं और अपने कितने स्टूडेंट को पढ़ाया भी है, आप कैसा महसूस करते हैं जब शिक्षक आज आकर के सम्मान समारोह आपके हाथों से वो लिए? सर, HRS न्यूज़ और जन तक और बिहार उज्ज्वल न्यूज़ में स्वागत है सर आपका। मानवाधिकार रक्षक संस्था की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में पटना जिला में काम करने वाले और समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने बढ़िया कार्य किया, उन्हें सम्मानित किया गया। निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ा है इस प्रोग्राम से। सर, आप भी एक अपने समय के टीचर रहे हैं सर। एक टीचर जब मेहनत करता है स्टूडेंट को पढ़ाने में, तो उसका IAS IPS और इंजीनियर बनता है, तो एक टीचर के दिल में कितनी खुशी होती है सर? बहुत खुशी होती है। एक शिक्षक ही है जो कि अपने छात्र से हारता हुआ पसंद करता है। एक शिक्षक का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब उसका स्टूडेंट्स उससे अच्छे पद पे पहुंच जाता है। आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट कितने IPS इंजीनियर डॉक्टर बने होंगे सर? तो सर कभी वो लोग मिलते हैं कि नहीं? आप मिलते हैं, बड़ी खुशी होती है। मैं SSC बैंकिंग रेलवे के बच्चों को पढ़ाया करता था। मेरे बच्चे SSC में बैंक में रेलवे में नौकरी कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है जब मिलते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। सर, ये मानवाधिकार रक्षक ये छोटा छोटा प्रोग्राम हर जगह रखते हैं और आप लोग इन्वाइट करते हैं, आप लोग कैसा महसूस करते हैं सर इनके बारे में? बढ़िया, मुझे तो इस प्रोग्राम आगे बढ़िया लगा और इनको आगे भी
शिक्षा और जो समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करते रहेंगे। और धन्यवाद सर, अपना कीमती समय दिए सर। और एक समय के ये टीचर भी रहे हैं, फिरोज आलम डीएसपी पटना रेलवे, मैं उनसे बात रूबरू करा रहा था आप लोगों को। और एक सर हैं जो भगवान प्रसाद गुप्ता डीएसपी बिहार पटना। सर आपका HRS न्यूज़ जन तक ब्रेकिंग न्यूज़ और बिहार उज्ज्वल न्यूज़ में स्वागत है सर। अपना शुभ नाम बताएंगे। भगवान प्रसाद गुप्ता मानव अधिकार मंच के द्वारा, मानव अधिकार रक्षक मंच के द्वारा ये जो शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर ये भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, काबिले तारीफ है। इस मंच के द्वारा डिवोटी शिक्षक और शिक्षण के अलावे जो कुछ समाज सेवा भी कर लेते हैं, वैसे शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, जो काबिले तारीफ है। और आशा है कि उनको एक नया ऊर्जा मिलेगी और वे अच्छे तरीक़ा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ये अरविंद कुमार और उनका दल, आनंद त्रिवेदी और उनका दल जो है समाज सेवा की दिशा में काफ़ी सक्रिय है। ये लोग तहे दिल से समाज का सेवा कर रहे हैं। वैसे चिन्हित करके पीड़ितों, शोषितों, आहितों को ये लोग समाज सेवा करते हैं, जो काबिले तारीफ है। मैं इस मंच का उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। धन्यवाद सर। सर बोले मैं उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। और बहुत सारे लोग यहां पे उपस्थित थे। अभी बता दूं ना, विकास वैभव सर आईजी बिहार वो भी उपस्थित थे। मैं उनसे रूबरू आपको नहीं करा पाया, कुछ देर पहले वो निकल चुके हैं सर। तो उनके एक्चुअली और जगह प्रोग्राम था। तब तक आप देखते रहिए जन तक ब्रेकिंग न्यूज़, HRS न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। मानवाधिकार रक्षक के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह आज पटना गांधी मैदान ये IMA हॉल में रखा गया है। हम जन तक ब्रेकिंग न्यूज़ और HRS न्यूज़ देखने वाले सभी श्रोतागण को अपने चैनल के माध्यम से धनंजय सिंह हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस प्रोग्राम में आए हुए हैं हमारे उषा विद्यार्थी मैम, यहाँ पे उपस्थित हैं। इस समारोह में बहुत सारे शिक्षक को ये सम्मानित किया गया आज यहाँ पे ह्यूमन राइट सेवियर के द्वारा, मानवाधिकार रक्षक के द्वारा। मैं उनसे पूछूंगा, मैम भी आज आई हुई हैं और बताएंगी कि मतलब कि कैसा महसूस कर पा रही हैं आज। मैम HRS न्यूज़ में स्वागत है और जन तक ब्रेकिंग न्यूज़ में भी स्वागत है। अच्छा चलिए, धन्यवाद। और ये मानव अधिकार जो ट्रस्ट है ये बहुत ही यूनिक और नया काम कर रही है, इसलिए मैं बहुत शुभकामना देती हूँ कि केवल वो मानव अधिकार के विषय में ही नहीं, शिक्षक दिवस के संध्या पर जो ये कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम में इन लोगों ने जो गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का जो काम किए हैं, ये बहुत ही सराहनीय काम है। अभी भी सरकार जितना भी काम कर ले, लेकिन जो लोग NGO के तहत, जिनमें ये भावना है कि भाई बच्चे, गरीब बच्चे हैं, जो स्लम के बच्चे हैं, पढ़ें और उनको पैसा कम लगे या हम लोग मदद करेंगे, इस प्रकार से जो 14 नंबर में जो स्कूल चल रहा है उसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हुई। ये बात जानकारी मुझे मिली और मैं शुभकामना दूंगी कि इस तरह के काम और ये ट्रस्ट करें। हम लोग से भी जहाँ सहयोग होगा, हम लोग भी टीचर हैं, इसमें ज़रूर करेंगे। और मानवाधिकार ये धीरे धीरे अवेयरनेस का कार्यक्रम चलेगा पूरे बिहार में, तो ये संस्था आगे बढ़े। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप जैसे सभी देख रहे हैं कि नौजवान लोग सब इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, कुछ प्रबुद्ध लोग भी आए, हम लोग भी आए। तो बस यही, आज इससे ज़्यादा नहीं कहूँगी, मैं आशीर्वाद दूंगी कि ये संस्था और बढ़े और गरीब जो टीचर डे पे स्टूडेंट को अपने माध्यम से क्या कहना चाहेंगे मैम? देखिए, टीचर्स डे एक अजीब प्रकार का ये क्या इसको बोलेंगे, संवेदना आती है। क्या टीचर हैं, अब जैसे कल टीचर्स डे है, सभी टीचर को स्टूडेंट सम्मानित है। हमारे भी कॉलेज में मैडम जरा फोटो दे दीजिए, पता नहीं क्या क्या सब कल करेंगी। तो ये टीचर और जो स्टूडेंट का जो संबंध है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी टीचर्स डे में समझते हैं कि मैं भी टीचर हूँ, मेरा भी कुछ कर्तव्य है, स्टूडेंट भी समझते हैं। और इसको जितना ज़्यादा किया जाए, जो आज आधुनिक युग में टीचर का महत्व कम हो गया है, और ऐसे कार्यक्रम कर करके हम लोग टीचर को सम्मानित करेंगे तो टीचर्स को भी लगेगा कि स्टूडेंट मेरा है, इसके लिए मुझे काम करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ज़्यादा और प्रचार प्रसार करने की
ज़रूरत नहीं तो बच्चे आजकल कोचिंग जाते हैं तो फिर कोचिंग में वो भाव नहीं आता है, लेकिन जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको ये भाव आता है कि टीचर, और हम टीचरों को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उसका व्यक्तिगत रूप से जानकारी लेना, पढ़ाना। नहीं तो आजकल क्या है, आधुनिक युग में आए बच्चे प्रोफेशनली पढ़े और चले गए। वो सेंटिमेंट जो जगता है एक टीचर और स्टूडेंट के संबंध में, उसको जगाने की ज़रूरत है। उसे एक नई प्रकार की क्रांति आएगी बच्चों में। एक कहानी मैं कह के अब समाप्त करती हूँ। अभी मेरा पोता 3 इयर्स का है, अभी जस्ट उसका 3 इयर्स से भी 1-2 महीना कम है। हमको लगता था और क्यों स्कूल भेजना है, वो नर्सरी में ही गया है या क्या उसको बोलते हैं प्ले, और रोज़ स्कूल की बातें आके मैडम जो सिखाई हैं वो गीत वो सुनाने लगा। और उसके बाद में मैडम की चर्चा कम से कम हर बार वो करता, मैडम ने मुझे ABCD सिखाया, मैडम ने मुझे ये तो ये कितना अच्छा इस संबंध रिलेशन है। ये रिलेशन हम चाहते हैं कि मेंटेन रहे। ये रिलेशन जो टीचर और ये का बच्चों में तो रहता है। बच्चे तो टीचर के अलावा दूसरे का किसी का बात ही नहीं सुनते हैं। जो मुझे लगा अभी फील के कि बच्चे टीचर ने जो कह दिया वही मान लेगा, अपने मम्मी पापा का भी बात नहीं मान। वही संबंध अभी जो ऐसे वैश्विक स्थिति में टीचर और स्टूडेंट का होगा तो हमारा विकास होगा, हम और आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, हमारा देश उन्नति करेगा। वो धन्यवाद भाई। और हमारे कुछ सर लोग हैं जिनसे मैं रूबरू कराऊंगा जो निःशुल्क शिक्षा देते हैं और अपने संस्था को चलाते हैं। मैं उनसे रूबरू कराता हूं आप लोगों को। सर आपका स्वागत है, अपना शुभ नाम बताएंगे सर। जी, मैं डॉक्टर तनवीर हसन निज़ामी हूँ। मेरा नाम डॉक्टर तनवीर हसन निज़ामी है और मैं अरसास का विभागाध्यक्ष हूँ और इंटर कॉलेज पटना सिटी में। हमारा कॉलेज 1964 का कॉलेज है और ये उस क्षेत्र के लोगों को ध्यान में रखकर खुला था जिसमें गरीब बच्चे पढ़ सकें, जिनका डेली इनकम ऐसा नहीं है, मंथली इनकम ऐसा नहीं है। और इस टारगेट को हम लोग पूरा करने में सक्षम भी हुए हैं। अभी हाल में हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई की? वहाँ भी BA तक पढ़ाई होती है और इसका एक स्कूल है आगे में जहाँ की नर्सरी से लेकर के 10 तक की वहाँ पढ़ाई होती है। तो दोनों एक ही कैंपस में है, दोनों का गेट अलग अलग है, लेकिन वहाँ पे हम लोग गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। उनका कोई फीस, स्कूल ट्यूशन फी वगैरह नहीं लगता है। प्लस कुछ हम लोगों के पास UGC वगैरह का जो फंड आता है उससे भी हम लोग स्टडी मटेरियल वगैरह जा करके गरीब मोहल्ले में, अम्बेडकर कॉलोनी वगैरह में, डाउन टॉर्डन के बीच हम लोग बांटते हैं। कॉपी, कलम, पेंसिल, रबर वगैरह वगैरह। वैसे तो हम तो चूँकि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं तो उसके लिए हमको शुल्क मिलता है, लेकिन इन कामों के लिए हम लोग अलग से कोई शुल्क नहीं बच्चों को लेते हैं। और हमारा दरवाज़ा, हमारा गेट एनी टाइम खुला रहता है कि कोई भी बच्चा कभी भी आ करके हमसे वो अपना इकोनॉमिक्स के बारे में जो चाहे पूछ सके। और ये जो रिलेशन अभी टीचर और बच्चों का रिलेशन है, ये हमको जहाँ तक याद है पिछले 2 दशक में इसमें काफ़ी गिरावट आई है। पहले के बच्चे, जैसा कि मैम ने भी बताया कि वो स्कूल की ही चर्चा अभी करते हैं फिर से, तो पहले के बच्चे माँ बाप से ज़्यादा टीचर से ही डरते थे और टीचर का ही सम्मान ज़्यादा करते थे, उनकी बात को ही मानते थे। लेकिन आजकल तो ऐसा होता है ना सर, कितने गार्जियन लोग अगर टीचर को, स्टूडेंट को मारते हैं, पीटते हैं तो गार्जियन लोग लड़ने के लिए चले जाते हैं। ये वैसे लोग हैं जिनकी सोच बदल गई है। सोच कहाँ से बदल गई? वो आर्टिफिशियल जिसको सोच कहा जाए, वो पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं। भारत की संस्कृति में ऐसा कभी नहीं है। गुरुकुल परंपरा से आप उठा के देख लीजिए, गुरुकुल परंपरा में भी यही होता था। कैंपस में बच्चा होता था, उसको डांट पड़ रही है, उसको शिक्षक समझाते भी थे तो डांटते भी थे। और इसका मेडिकली भी अगर कोई बच्चा डांट सुनता है, कान को अगर मिठा जाता है तो उससे उसकी संवेदनाएं जो है ना और ऊर्जा में स्रोत में वृद्धि होती है। तो ये नए सोच वाले हैं तो उनको क्या किया जा सकता है, उसके लिए कोई बस नहीं। लेकिन 90% से ऊपर लोग जो है वो अभी भी गुरुकुल परंपरा को मानते हैं। गुरु का सहयोग कैसे हो, गुरु का सम्मान कैसे हो, गुरु की बात कैसी मानी जाए, उस पर। और बच्चों से भी हम यही उनको मशवरा देते हैं कि वो अपने शिक्षक से ज़्यादा सीखें, क्योंकि आज के डेट में टीचरों में भी ऐसी बात नहीं है कि टीचर भी 100% अब सक्षम ही है। कुछ हैं जिनके पास डिप्रेशन हुआ है, लेकिन जो शिक्षक आपके पास उपलब्ध हैं उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। और हमारा तो काम ही है कि जलाते चलो चिराग, खारा हमें दोस्त या दुश्मन का घर मिले। बच्चों के साथ हमारा धर्म और जाति का कोई संबंध नहीं होता, क्षेत्रीयता का कोई संबंध नहीं होता, दुश्मन और दोस्त का कोई संबंध नहीं होता। कोई भी आएगा उसको हम वही शिक्षा देंगे। उनके लिए अरसास की परिभाषा वही रहेगी जो एक गरीब के लिए है, जो है अमीर के लिए। इसमें हम कोई फर्क नहीं। और एक चीज़ और है कि जो शिक्षक होगा वही शिक्षक क्या होता है, वो तराशने वाला होता है, कलाकार होता है। अच्छे बच्चे को और अच्छा कर देना, खराब बच्चे को अच्छा करना, ये शिक्षक के हाथ में। पत्थर की
करीने से तराशा जाए, मतलब सही ढंग से तराशा जाए। देखिए आप मूर्तिकार को देखिए, वो भगवान गणेश का भी मूर्ति बना दे रहा है, भगवान शंकर का भी बना दे रहा है, और ताजमहल भी बन गया। तो ये किसका काम है? कलाकार का। तो हम शिक्षक भी कलाकार हैं, अपने बच्चों को तराश कर करके जैसा चाहेंगे बना देंगे। वैसा पाने वाला भी चाहिए, वैसा स्टूडेंट भी बनना, वो अरुणी और वो किस्सा जो सुने हैं वैसा होना पड़ेगा, तो शिक्षक भी आपको देगा। सर बताए कि वैसा स्टूडेंट होना चाहिए जो पाने वाला होगा, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल और सर का कहना सही है, जो स्टूडेंट लेना चाहेगा, जो स्टूडेंट पढ़ना चाहेगा, और जितने भी टीचर गण होते हैं वो समुद्र होते हैं, समुद्र से स्टूडेंट जितना निकाल सकता है वो निकाल ले। स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है वो कितना निकाल सकता है और कितना अपने अंदर अर्जित कर सकता है। एक सर और हैं, उनसे मैं बात करूँगा। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल। अपना शुभ नाम बताएंगे सर? जी, डॉक्टर रब्बान अली, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस और इंटर कॉलेज पटना सिटी और वाइस प्रिंसिपल भी। तो मैं HRS फैमिली को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि कम समय में ही बहुत अच्छा कार्य किया। और जहां तक सामाजिक कार्य से संबंधित है तो सामाजिक कार्य में जुड़े हुए जितने भी हमारे हैं HRS फैमिली के, और उसमें मैं हमेशा सहयोग देता रहता हूं। और विशेषकर अपने कॉलेज में मैं NSS प्रोग्राम अफसर भी हूं, जिसके माध्यम से जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, किस कोई मामले हों, चाहे वो मतदाता जागरूकता अभियान हो या प्लांटेशन वाला मामला हो या अभी जैसे सड़क सुरक्षा वाला मामला हो, कोई भी ऐसा मामला होता है तो हम लोग उसमें बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। और विशेषकर हम छात्रों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा पढ़ लिख लेता है तो आगे चलकर अपने कार्य को बहुत अच्छे सुचारू रूप से चला सकता है। विशेषकर आज के दौर में हम यह देखते हैं कि शिक्षकों के बीच और छात्रों के बीच उतना घनिष्ठ संबंध नहीं देखे जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जहाँ अभी जो माहौल जो हो गया है वह थोड़ा दूसरी तरह का हो गया। अभी जैसे कि आपने 3-4 दिन पहले देखा होगा कि बिहार शरीफ की घटना थी या नवादा की थी, जहाँ पर कि शिक्षक ने कम नंबर दिया तो उन तीनों शिक्षकों को जो है कि पेड़ में बांधकर उन्हें मारा पीटा गया। तो ऐसा है, ऐसी घटना घटी है अभी। तो हम चाहते हैं कि ऐसा न हो, क्योंकि हम शिक्षक से भी उम्मीद करते हैं कि वो विद्यार्थियों को अपने बच्चे की तरह समझें और उन्हें फुचकारें, डांटें भी, फटकारें भी और मन से पढ़ाएं। क्योंकि आज शिक्षक, चाहे मैं भी हूँ, जो भी है, आज दिल ईमान से लोग भी अगर यह कहें तो थोड़ा बहुत हम शिक्षक भी थोड़ा पीछे जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, वो अब छोड़ दें उन सब चीज़ों को, काहिलपन को छोड़ दें, और इसलिए छात्रों से मिलकर और शिक्षा को आगे बढ़ाएं। तो हम अंत में यही कहेंगे, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें राष्ट्रीय एकता का प्यार नहीं, राष्ट्रीय एकता का प्यार नहीं। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा सर बोले कि जिसमें रस भरा नहीं है वो राष्ट्रीयता का अधिकार नहीं। और हमारे वृंदावन से चल कर के एक गुरुजी आए हुए हैं, वो भी बहुत अच्छा अपना शब्द रखे थे इस प्रोग्राम में। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे मैं उनसे भी 2 शब्द कहूँगा कहने के लिए। हमारे चैनल के माध्यम से बहुत लोग देख रहे हैं और अपने चैनल के माध्यम से हज़ारों हज़ार टीचर्स को आज टीचर डे के शुभ अवसर पे गुरुजी क्या कहेंगे, मैं उनके मुखारबिंद से सुनना चाहूँगा। सर आपका स्वागत है। हाँ बिल्कुल, शिक्षक नहीं है जीवन में तो फिर जीवन अधूरा है। फिर मनुष्य नरपशुओं की भांति, फिर वो जंगलियों की भांति जीवन जी रहा होता है। क्योंकि जीवन में गुरु का होना परमावश्यक है, और गुरु ही जीवन में मनुष्य को मानवीय गुण सिखाता है। फिर हम जो पाश्विक वृत्तियों के शिकार होते हैं और कुपथ्य के रास्तों का शिकार हो जाते हैं, ये गुरु के अभाव में होते हैं। आज हम बुरे से बुरे आहार विहार व्यवहार के कुपथ्य रास्तों का शिकार हुए हैं। कहीं ना कहीं गुरु का अभाव है हमारे जीवन में, तब हम गलत रास्ते का शिकार होते जा रहे हैं। इसलिए जीवन में सद्गुरु होना परमावश्यक है, और ऐसा पावन दिवस प्रत्येक वर्ष यदि आ रहा हो, इसको बड़ी श्रद्धा पूर्वक, संस्कृति संपन्नता पूर्वक इसे मनानी चाहिए। इसे ऐसे मनानी चाहिए और धूमधाम। मैंने संस्कृत और संस्कृति नाम है भारतवर्ष। भा मतलब संस्कृत और संस्कृति, व्रत मतलब रमण करने वाला। जहाँ संस्कृत और संस्कृति का रमण हो उसका नाम भारतवर्ष है। और भारतीय सनातन संस्कृति में यदि गुरु महोत्सव वर्ष में एक बार मनाई जा रही हो, शिक्षक दिवस मनाई जा रही हो, ये परम सौभाग्य का विषय है। हम अपने शिक्षक को जाने, हम अपने गुरुता को जाने नहीं, और वंदे गुरु परंपराम धर्म का सही से निर्वाह करें। ये हमारा शिक्षक दिवस मनाने का परम उद्देश्य ही होना चाहिए। यही मूल उद्देश्य है।
आगे बोलें। सर एक चीज़ बताइए, आज शिक्षा दिवस के शुभ अवसर पर आप अपने माध्यम से ये बिहार के सारे टीचर लोग या इंडिया के सारे टीचर लोग अपने माध्यम से क्या करना चाहेंगे? देखिए, शिक्षक परमात्मा का दूसरा रूप है, शिक्षक ईश्वर का दूसरा रूप है, शिक्षक चिकित्सक ये ईश्वर का दूसरा रूप है। इसलिए शिक्षक अपने आचरणों का, अपने संस्कारों का, अपने संस्कृति का छाप अपने विद्यार्थियों पर देता है, इसका असर हो दिखाई देता है। हम परिचय देते हैं कहीं समाज में, हम किस गुरु के शिष्य हैं, जो हमारे अंदर ऐसी प्रतिभा है। कोई देता है परिचय कैसे माता पिता के आप पुत्र होते हैं, तो ऐसा हम कहीं ना कहीं हमारा नाम उस माता पिता से होता है। धन्य है वो माता पिता जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया, वैसे ही धन्य है वैसे गुरुदेव जो ऐसे शिष्य को जो है शिक्षा दे करके योग्य बनाया। तो कहीं ना कहीं शिक्षक ईश्वर का दूसरा रूप होता है और प्रत्यक्ष रूप होता है वो। बाबा आप कहाँ से रहते हैं प्रॉपर अभी? मैं श्रीधाम वृंदावन से हूँ जी। और मूलतः हमारा जन्मभूमि जनपद कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में होता है। काशी में हमारी शिक्षा पूर्ण हुई, संस्कृत से मैं आचार्य किया और भारतीय सनातन संस्कृति का मैं कथा के माध्यम से धर्म का प्रचार करता रहता हूँ। भागवत हाँ, कथा भागवत की हुई, कथा राम कथा हुई, पौराणिक कथाओं में भी हमारा आध्यात्मिक चिंतन चलता रहता है और सामाजिक सेवा करने का एक रास्ता है अध्यात्म के माध्यम से। जी धन्यवाद। गुरुजी से बात करके अच्छा लगा। बताए हम कथावाचक हैं और HRS मानव अधिकार रक्षक में भी अपना योगदान दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। और मैम एक हैं, उनसे मैं बात करूंगा और बात पूछूंगा। आज संस्थापिका जो कि मानव अधिकार रक्षक के संस्थापिका हैं, मैम उन मैम से आपको रूबरू कराता हूं अपने चैनल के माध्यम से। और आज शिक्षक सम्मान समारोह के शुभ अवसर पे मानव अधिकार रक्षक कम से कम हजारों हजार टीचर को सम्मान देने का काम किया है। बहुत खुशी मिलता है कि इस तरह लोग शिक्षक को बुला करके मानव अधिकार रक्षक अपने तरफ से शिक्षकों को सम्मान देती है। मैं मैम से रूबरू कराता हूँ आपको। मैम अपना शुभ नाम बताएंगे आप? मैं रीता सिन्हा। सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार। और आज गुरु का सबसे शुभ अवसर है। गुरु का तो हर दिन ही होता है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मतलब बहुत जगह जगह से हमारे संस्था के द्वारा बहुत सारे गुरुजी पधारे हैं और बहुत अच्छा लगा। हमारे निःशुल्क जो अभियान चल रहा है, हम चाहते हैं कि इस अभियान को हम लोग बहुत हर जगह बढ़ाएं, पूरे बिहार से लेकर और भी स्टेट में बढ़ाया जाए इस चीज़ को। और ऐसे बच्चों को, जो बच्चे जो नशा कर रहे हैं, जो बहुत गलत संगत में पड़ चुके हैं, हम ऐसे बच्चे पे मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसे बच्चे पे फोकस कर रहे हैं कि इन बच्चों को एक सही दिशा दिखाया जाए। और इन लोगों को एक अगर सही दिशा दिखा देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा समाज सुधरेगा और प्लस हमारा क्राइम जो हमारा बढ़ रहा है हमारे शहरों में वो कम हो जाएगा। क्योंकि ये अगर आज भटकेंगे तो कल यही क्रिमिनल और यही गुंडा और यही सब कुछ वो बनेंगे जो हमारे लिए काफ़ी ही दुखजननीय होगा। तो हम चाहेंगे कि इन बच्चों पे हम लोग सीरियस रूप से ध्यान दें, इन बच्चों को सही दिशा दिखाएं और हर जगह पे, यहाँ नहीं कि पटना में या बिहार में, हर स्टेट में ऐसा होना चाहिए कि इन बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दें, सीरियस रूप से ध्यान दें। जहाँ भी देखें कि नशा छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, 5 बरस 6 बरस के बच्चे लोग नशा लेना शुरू कर दिए, उन बच्चों को हम लोग उठा कर लाते हैं और उन लोगों के लिए निःशुल्क पढ़ाई, कॉपी, किताब, खाना पीना, व्यवस्था, कपड़ा, सारा चीज़ देते हैं। उन लोगों को इतना व्यस्त कर देते हैं, डांस करवाते हैं, स्केचिंग करवाते हैं, कराटा करवाते हैं, चुटकुला, बहुत सारी चीज़ सिखाते हैं, इतना व्यस्त कर देते हैं कि उन लोग इसी में खो जाते हैं। उसके बाद उन लोग को बिल्कुल धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, वो जितने भी गलत रास्ते पे थे वो एकदम बिल्कुल उस रास्ते से हट जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ देखने को मिला। और 2-3 ब्रांच मेरा यहाँ चल रहा है। मैं 12 ब्रांच का संकल्प ली हूँ और मैं इसको बहुत जल्दी पूरा। ख्याल कहाँ से आता है मन में मैम कि इस शिक्षक समारोह, सम्मान समारोह 2022 में आप इस सारे टीचर को, लमसम पटना के सारे टीचर को बुला करके आज अपने संस्था की ओर से ये शील्ड उनको प्रदान की, ये सब सोच मैम
ये सोच मेरा जब भी मैं रोड पे निकलती हूँ तो मैं देखी कि ये बच्चे सब लोग भटक रहे हैं। ये बच्चे को अगर इग्नोर आज करते हैं तो ये बच्चे बहुत बड़े पहले भी जो कर चुके हैं कि ये बहुत बड़े क्रिमिनल और क्राइम कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए मेरा सोच हुआ कि ये सारे टीचर को बुलाया जाए और इस तरह की सोचों में उन लोगों को भी ढाला जाए कि जहाँ भी हो, जिस स्टेट में वो रहते हो, वहाँ इस तरह का काम वो भी शुरू करें और वहाँ भी इस काम करने से हमारे जहाँ भी नागरिक हों, जितने भी टीचर हैं उनके द्वारा होगा, वहाँ भी क्राइम कमेगा और उन बच्चों को सही दिशा मिलेगा। इसलिए उन लोग हर जगह पे, हर स्टेट से, हर जगह से हम टीचर को इन्वाइट किए और उनको भी मोटिवेट करने का कोशिश किया। बिल्कुल अच्छी बात बोली मैम कि हम यहाँ मेरा मेन मकसद था सारे टीचर लोग को बुलाने का कि सारे विद्यार्थी को जितने भी अपने हो सके अपने माध्यम से वो गरीब जो व्यक्ति हो, जो निस्सहाय हो, जो जिनके पास पैसा नहीं हो, उन स्टूडेंट को अपने स्तर से वो शिक्षा देने का काम करें। 1 रुपया ना ले, निःशुल्क शिक्षा दें। और ऐसे टीचर बहुत लोग हैं और अपने ये मानवाधिकार रक्षक के मंच के थ्रू मैडम ने भी बताया सारे टीचर लोग को कि फ्री ऑफ कॉस्ट कम से कम आप 55 स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि अपना बिहार में आईपीएस इंजीनियर और डॉक्टर लड़कों की कमी नहीं रहेगी। यही सोच के साथ मैम अपना संस्था चला रही हैं और स्कूल इनका चल रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे बच्चे का परफॉर्मेंस देख रहे थे, डांस चल रहा था, वो सारे मैडम के यही स्कूल के स्टूडेंट थे जिनको 1 रुपया नहीं ले जाता है। कॉपी, ड्रेस, शुल्क, पढ़ाई, शिक्षा, खाना पीना सब फ्री दिया जाता है। तो बहुत खुशी मिलता है ऐसे संस्था जब देखने के लिए मिलती है। ये पटना में ऊपर चल रहा है, अभी 2-3 जगह ब्रांच भी है और शायद लखीसराय में भी इनका ब्रांच है। बहुत अच्छा लगता है मानवाधिकार रक्षक जब ऐसा अच्छे काम को अपने स्तर से दिखाता है अपने मेरे चैनल के माध्यम से। और एक भाई साहब उनसे मैं बात करूंगा। सर अपना नाम बताएंगे? सर मेरा नाम हुआ सूरज सिंह हुआ। सूरज जी, आप HRS ह्यूमन राइट सेवियर से कब से जुड़े हैं? करीब साल भर हो रहा है। कैसा महसूस करते हैं जुड़ करके? देखिए, स्वैच्छिक काम है और स्वैच्छिक काम जो है कि जब तक प्रेरणा खुद से ही नहीं आता है ना तब तक आदमी नहीं कुछ करता है। तो लगातार इनके कार्यक्रम में और इनके द्वारा जितना भी कार्यक्रम चलाया जाता है उसमें जितना भी हो सके उतना योगदान हम देने का प्रयास करते हैं। और आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे आज बहुत सारे टीचर आए, तो टीचर लोग जब आए तो क्या सर ऐसा लगता है कि आप लोग जैसे फ्री पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देते हैं, तो क्या वो लोग 55 स्टूडेंट को फ्री पढ़ाने का काम करेंगे आप लोग जैसा उन को बताया लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि सब अपने अपने स्तर से कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हैं जी, क्योंकि आप लोग जो सर इतना कीमती टाइम निकाल करके उन लोगों को बुला कर समझाने का काम किया, कैसा लगता है कि करेंगे वो? अब देखिए, हम लोग का तो अनुमान है कि हम प्रेरणा ही दे सकते हैं ना कि आप इस रास्ते पे जाइए, क्योंकि बिहार में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, जिनको कॉपी किताब भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ये एक समझ लिए कि उनको एक बताने का प्रयास रहा है कि बहुत सारे बच्चे भी आ जाए थे, तो वो भी उनको सर के सामने दिखाया गया कि हाँ, इनको हम लोग जो निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, जो शिक्षा प्राप्त करने की कागार पे नहीं थे, उनको हम लोग वहाँ से उठा के जो है पढ़ाने का काम कर रहे हैं। निःशुल्क शिक्षा, जैसे अरविंद सर है, किरण मैम है, रीता मैम है, तो सब जो है निःशुल्क शिक्षा पे लगे हुए हैं। ये बहुत ही समझ लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है कि क्योंकि निःशुल्क शिक्षा समझिए कि हमको तो लगता है बहुत बड़ा चीज़ है सर। पूरा बिहार में ही नहीं, पूरा भारत में ही चलना चाहिए। और ये फंडामेंटल राइट भी है हमारा आर्टिकल 21A के तहत, तो शायद मानवाधिकार रक्षक के तहत हम लोग उसको भी प्रदान करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप देखते रहिए जन तक ब्रेकिंग न्यूज़ और HRS न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।